जीते रहिए डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। लफ्ज मसनद और मसनद इले के साथ हाजिर खिदमत हैं। यहाँ पर बज़ाहिर हमें दो उन्वानात दिखाई दे रहे हैं, एक मसनद और एक मसनद इले, लेकिन अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर तीन उन्वानात मौजूद हैं और तीसरे उन्वान का नाम जो है उसे उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में असनाद कहा जाता है। असनाद के उन्वान पर अगर गौर किया जाए तो पूरे यूट्यूब में असनाद पर कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है कि असनाद किसे कहा जाता है। तो इस चीज को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि असनाद किसे कहा जाता है, मसनद किसे कहा जाता है और मसनद इले किसे कहा जाता है। कहते हैं कि जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं, जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं, एक को मसनद कहा जाता है और दूसरे को मसनद इले कहा जाता है। मसनद और मसनद इले के दरमियान में एक खास ताल्लुक और एक खास निस्बत पाई जाती है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को या देखने वाले को उस जुमले की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक और जो निस्बत पाई जाती है, उस निस्बत और ताल्लुक को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में असनाद कहा जाता है। इसी चीज को हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आना होगा इस मिसाल की तरफ, क्योंकि इस मिसाल का फायदा यह है कि इसमें मसनद, मसनद इले और असनाद, ये तीनों उन्वानात जो हैं ये मुकम्मल तौर पर पोशीदा हैं। हम अगर इस मिसाल को मुकम्मल तौर पर फोकस कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं हमारे इसी मिसाल में जो हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाते हैं। मिसाल है हमारे पास, हुमैरा पढ़ती है। हमने ये कहा कि जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं। इसका पहला जुज जो है वो है लफ्ज हुमैरा और इसका दूसरा जुज जो है वो है पढ़ती है। तो जुमले के दो बड़े अज्जा हैं और इस जुमले में पहला जुज जो है हुमैरा है और दूसरा जुज पढ़ती है। इसी जुमले में जो है ये तीनों टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। इस मिसाल पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद इले कहा जाता है। जुमले में जिस चीज या शख्स के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद इले कहा जाता है। तो इस तारीफ के मुताबिक ये हुमैरा का लफ्ज जो है ये जा रहा है मसनद इले के जुमरे में। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद इले कहते हैं। तो हुमैरा के बारे में इस जुमले में कुछ कहा जा रहा है, तो ये हुमैरा का लफ्ज जो है ये मसनद इले के जुमरे में जाता है। दूसरे नंबर पे कहते हैं और जो कुछ कहा जाए उसे मसनद कहा जाता है। हुमैरा मसनद इले है और मसनद इले के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है यानी कि पढ़ती है का लफ्ज जो है ये मसनद के जुमरे में जा रहा है। तारीफ को अच्छी तरह से फोकस करने की कोशिश कीजिए। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद इले कहा जाता है। शख्स या चीज ये हुमैरा है, इसे मसनद इले कहा जाता है। और जो कुछ कहा जाए इस हुमैरा के बारे में या मसनद इले के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे मसनद कहा जाता है। तो हुमैरा मसनद इले और ये पढ़ती है का लफ्ज जो है ये मसनद के जुमरे में जा रहा है। और जुमले के दो बड़े अज्जा हैं और इन दोनों अज्जा के दरमियान में एक ताल्लुक पाया जाता है, उस ताल्लुक और निस्बत को असनाद कहा जाता है। दूसरी मिसाल है हमारे पास, अफनान नेक है। यहां पर देखा जाए तो मसनद इले किसी शख्स या चीज को कहा जाता है जुमले में, तो इस जुमले में अफनान जो है ये शख्स के जुमरे में जा रहा है। तो अफनान जो है मसनद इले है और ये नेक है, यानी कि अफनान के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है या मसनद इले के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे मसनद कहा जाता है। तो अफनान मसनद इले और ये नेक है का लफ्ज जो है ये मसनद के जुमरे में जा रहा है। तीसरे नंबर की मिसाल है हमारे पास, अदनान लिखता है। अदनान मसनद इले, क्योंकि शख्स
या चीज के जुमरे में जा रहा है। और अदनान क्या कर रहा है, मसनद इले क्या कर रहा है, लिखता है। ये लिखता है का लफ्ज जो है ये जा रहा है मसनद के जुमरे में। तो जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं, एक को मसनद और दूसरे को मसनद इले कहा जाता है। मसनद और मसनद इले के दरमियान में जो ताल्लुक और जो निस्बत पाई जाती है, उस ताल्लुक और उस निस्बत को जो है अस्नाद कहा जाता है। और अस्नाद का फायदा यह होता है कि पढ़ने वाला कारी जो होता है, जो जुमले को देख रहा है या पढ़ रहा है, उसे मुकम्मल तौर पर जुमले की समझ आ जाती है। तो अस्नादी इस चीज को कहते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं, हुमैरा पढ़ती है, तो हमें हर चीज का क्लियर पता चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अस्नाद की वजह से, क्योंकि इस अस्नाद ने जुमलों को दो टुकड़ों में तकसीम किया है और जुमले को मुकम्मल तौर पर पूरा होने में मदद दे रहा है। अदनान जो है मसनद इले के जुमरे में, क्योंकि ये शख्स है, और मसनद इले जो काम करता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि लिखता है। अदनान मसनद इले और लिखता है जो है ये मसनद के जुमरे में जा रहा है। ये मिसाल जो है, मैंने ऊपर की तीन मिसालें थोड़ी सी आसान दी हैं, सिंपल टाइप की दी हैं, और नीचे की दो मिसालें जो हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हैं, क्योंकि अगर ये इस तरह की मिसालें आए तो भी आप हल कर सकें, और अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड मिसालें आए तो भी आपको हल करने में आसानी हो। तो हमारे पास मिसाल है चौथे नंबर की, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। तो मैंने आपको ये कहा कि जुमले के दो अज्जा बनाने हैं आपने, एक मसनद और एक मसनद इले। इस्लामाबाद जो है ये किसी शख्स, चीज या जगह के जुमरे में जा रहा है, और यही तारीफ है मसनद इले की। तो इस्लामाबाद जो है हमारे पास मसनद इले हो गया, और ये पूरे का पूरा जुमला इसके बाद जो आएगा, ख्वाह कितना ही हो, जुमले को आपने दो टुकड़ों में तकसीम करना है। पहला टुकड़ा आ गया मसनद इले, और दूसरा टुकड़ा बनेगा मसनद, यानी कि मसनद इले के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। एक खूबसूरत शहर है, ये मसनद के जुमरे में जाएगा, और इस्लामाबाद चूंकि शख्स, जगह या चीज के जुमरे में जाएगा, तो मतलब है ये मसनद इले हुआ और ये मसनद हुआ। आखिरी मिसाल हमारे पास है, नोमान ने गोश्त खरीदा। तो ये नोमान का लफ्ज जो है ये हमारे पास जा रहा है मसनद इले के जुमरे में। क्यों? क्योंकि ये शख्स है। नोमान क्या कर रहा है? गोश्त खरीदा। ये गोश्त खरीदा का लफ्ज जो है ये जाएगा मसनद के जुमरे में, क्योंकि नोमान अगर मसनद इले है तो मसनद इले के बारे में जो कुछ कहा जाता है, या मसनद इले जो कुछ कर रहा है, जो काम परफॉर्म कर रहा है, उस चीज को जो है मसनद कहा जाता है। तो नोमान मसनद इले और गोश्त खरीदा या गोश्त खरीदना जो है ये मसनद के जुमरे में जाता है। हुमैरा, अफनान, अदनान, इस्लामाबाद और नोमान ये मसनद इले, और इसके अलावा पढ़ती है, नेक है, लिखता है, एक खूबसूरत शहर है और गोश्त खरीदा, ये तमाम मसनद के जुमरे में जा रहे हैं। इस वीडियो को खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, और हमारे चैनल पर आने की और इसे सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।